नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी रैली को किया संबोधित। कहा, जब पूरा विश्व भारत की ओर आशा से देख रहा है, हमारे युवाओं पर है बड़ी जिम्मेदारी। पीएम ने कहा, देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में ले रही है प्रवेश और उड़ा रही है वायुसेना के लड़ाकू विमान। अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के 2021 बैच के अधिकारियों ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना से उनके कार्यालय में मिलकर प्रशासनिक विषयों पर की चर्चा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य भर में लागू की जा रही विद्युत विभाग की योजनाओं पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। 132 किलोवाट की रोइंग चापाखोवा डबल सर्किट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन परियोजना, सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया आज भारत को बड़ी उम्मीद से देख रही है और ऐसे समय में हमारे कंधों पर विशेष रूप से युवा शक्ति पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली कैंट में करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की पीएम रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस साल देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और युवा इस तरह के ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं तो हमें अपनी युवा शक्ति की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में प्रवेश ले रही है और वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ा रही है और प्रयास ये किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लड़कियों को एनसीसी में शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेटों से आग्रह किया कि वे समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए अपने शहर जिलों में टीमें बनाएं, जिससे पुनीत सागर अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज से अगले 25 साल तक हमें अपने राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए अपने सभी कार्यों को करना है। श्री मोदी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। जितने भी युवक युवतियां एनसीसी में है, एनएसएस में है, उसमें से ज्यादातर इस शताब्दी में ही पैदा हुए हैं। आपको ही भारत को 2047 तक बड़े आन बान शान के साथ लेकर जाना है। इसलिए आपकी कोशिशें, आपके संकल्प, उन संकल्पों की सिद्धि भारत की सिद्धि होगी, भारत की सफलता होगी। राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती, राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश को सर्वोपरि रखते हुए आप जो भी करेंगे वो देश के विकास में मदद करेगा। बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही, सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के 2021 बैच के अधिकारियों ने ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना से उनके कार्यालय में मिलकर प्रशासनिक विषय पर चर्चा की। राज्य विधानसभा सचिवालय में आज अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिकारियों के साथ बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने नए प्रशासनिक अधिकारियों से राज्य के हित में कार्य करने को कहा। गुरुवार को राज्य सचिवालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों के हित में टीम वर्क और विचार विमर्श की भावना के साथ कार्य करने को कहा।
विद्युत विभाग का प्रभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य भर में लागू की जा रही विभाग की योजनाओं पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को एक बैठक की। बैठक के दौरान श्री मेन ने कहा कि 132 किलोवाट की रोइंग चापाखोवा डबल सर्किट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन परियोजना के पूरा होने से राज्य में ऊर्जा उपलब्धता के क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने लोअर दिबांग वैली जिला प्रशासन से इस महत्वाकांक्षी परियोजना में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करने को कहा। बैठक के दौरान राज्य में सोलर पावर प्रोजेक्ट और पार्क स्थापित करने, सौभाग्य और दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत आगामी राज्य बजट में बजटीय प्रावधानों पर चर्चा की गई। दिबांग वैली जिला प्रशासन ने दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों को मुआवजे के वितरण के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुआवजे के वितरण का कार्य आगामी 30 जनवरी से शुरू होगा। इसके साथ ही दिबांग परियोजना के लिए मुआवजा जारी करने की मांग को लेकर स्थानीय छात्र संगठनों का आंदोलन समाप्त हो गया है। ऑल मिशमी छात्रों और दिबांग वैली जिला छात्र संघ ने इस मुद्दे पर लोगों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। उसने भी हमारा राज्य के उच्च न्यायालय को का ऑर्डर को मानते हुए आज 27 जनवरी में एक रिटर्न फॉर्मेट में हम लोग को एक ऑर्डर दिया है कि हमारा जितना भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको इमीडिएटली पेमेंट करना है करके एक डिसबर्समेंट अप्रूवल दिया है। तो इसलिए हम लोगों ने अपना जितना भी बंद कॉल था वो हमारा एज ए यूनियन का ओर से हम लोग ने कॉल ऑफ किया है। वायलेंस को किसी प्रकार से हम लोग ने एक्सेप्ट नहीं करते हुए हम लोग ने इसको एक सक्सेसफुल एक मूवमेंट बनाया है। तो इसलिए मैं राज्य के सभी जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यही कह के थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ जो काफ़ी सालों से जो 17-18 सालों से जो सरकार और NHPC से जो लड़ाई लड़ रहा था, ये आज के दिन अंत हो जाता है। क्योंकि आज के दिन 27 जनवरी में हमको हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिटर्न अप्रूवल दे चुका है और अभी करीबन अभी ये 30 जनवरी में हमारा डिसबर्समेंट का जो पेमेंट जो है वो करने जा रहा है। दिबांग वैली जिले के आनिनी में कई वर्षों के बाद गुरुवार से बर्फबारी हो रही है। स्थानीय लोग और पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठाते हुए देखे जा रहे हैं। बर्फबारी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक RP उपाध्याय ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली तबादले के बाद श्री उपाध्याय के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछले 3 वर्षों में पुलिस महानिदेशक के रूप में उनके योगदान की सराहना की। वरिष्ठ IPS अधिकारी पीयूष फुलजेले ने भी कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की। श्री खांडू ने उन्हें फेयरवेल देते हुए राज्य पुलिस विभाग में उनके योगदान की सराहना की। अरुणाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न वार्डों, एजेंसियों और कॉरपोरेशंस के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य सचिवालय में बैठक की। इस बैठक के दौरान राज्य सरकार के बोर्डों, एजेंसियों और कॉरपोरेशंस के प्रभारी संचालन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य के निशी जनजातीय समुदाय के छात्र संगठन ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन आंसू का आज 40वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ईटानगर स्थित आंसू कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। श्री नातुंग ने आंसू के पदाधिकारियों और सदस्यों से अपील की कि वे संपूर्ण अरुणाचल का हित सोचने लायक विजन रखें और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव, शांति एवं समाज के विकास की दिशा में निरंतर कार्य करें। विधायक तान्या सोकी ने अपर सुबनसिरी जिले के पशुपालन चिकित्सा केंद्र दापोरिजो में अरुण पिग डेवलपमेंट योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को उन्नत नस्ल के सुअर के बच्चों के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री सोकी ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लिए उन्नत नस्ल के सुअर के बच्चों का वितरण कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
si Olympic जो डेवलपमेंट स्कीम मुलुग पेमा कांडो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमारा पब्लिक को लाइवलीहुड मैंने तसिंदोई लाइवलीहुड के लिए जो पिग पाल करके गावरी जो बोलता है पिग इरिक्स होला याबिन्स होला पोरक्स होला सेस होला कमाई दमाई करना है। इसको लाइवलीहुड अपना से कुछ इनकम जनरेट करना है। ये मकसद था कि जो गरीब से गरीब जो जेन्युइनली जो बेनिफिशियरी को बोले जेन्युइनली उसको बेनिफिशियरी को चॉइस करना। द कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा से झलक में भी पढ़ा, इसको पढ़ने का मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी कि इसका चर्चा बहुत हो चुका है एमएलए लेवल में, इवन लेजिस्लेचर लेवल में भी। इसका ये असेंबली में बजट में भी असेंबली में भी आया है। हम सब इसका बारे में काफी डिस्कस हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का मानसूख जो इच्छा था कि बड़ा हाइब्रिड जो है अच्छा बिलाटी क्वालिटी है बिलाटी भाई, अब एकदम बड़ा क्वालिटी का जो बड़ा पिक देने का चक्कर में काफी लेट हुआ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में शहरी विकास विभाग के मंत्री कामलुंग मोसांग, ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फसांग और नगर निगम के अन्य कॉरपोरेटर्स के साथ बैठक की। बैठक के दौरान स्थानीय शहरी निकायों की चुनौतियों और समाधान पर विचार विमर्श किया गया। अपर सियांग जिले के उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने लीड बैंक स्कीम पर जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैंकों और संबंधित विभागों से केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ देने को कहा। श्री सौरभ ने योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और इनका लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 164 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,51,209 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 3,47,443 मरीज स्वस्थ हुए। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 21,05,611 है। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 455 नए मामले सामने आए और 441 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या बढ़कर 3,332 हो गई है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए 2,062 सैंपल एकत्र किए गए। इस दौरान 15 से 18 आयु वर्ग के 410 लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली डोज, 18 वर्ष से अधिक आयु के 552 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली और 950 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। राज्य में सभी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने के कदम के तहत प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के अंतर्गत गत 26 जनवरी को आलो, जीरो, खोंसा, सेप्पा, यिंक्योंग और तेजू जनरल अस्पताल में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत नाहरलगुन, पासीघाट, तवांग और नामसाई जिला अस्पतालों में पहले ही डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के बारे में। वतन परस्तों की ये बस्ती है। आज की कड़ी में हम पंजाब केसरी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक लाला लाजपत राय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। सर कटाते हैं, जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। पंजाब केसरी के नाम से लोकप्रिय वे लाल बाल पाल की तिकड़ी के सदस्यों में से एक थे। इस तिकड़ी के अन्य सदस्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तीनों ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद मुखर राष्ट्रवाद की नींव रखी और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया।
इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाने और भारतीय वस्तुओं तथा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने में यद्यपि दो महान राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय का दर्शन अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।